अगर मैं n मोल सुक्रोज के लूंगा बेटा तो मुझे इतने ग्राम कार्बन मिलेगा। तो सवाल की अप्रोच क्या है, सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है। सवाल की अप्रोच ये थी कि उसने मुझे ये बता रखा था, सुनो सब लोग, कि एक यौगिक के अंदर जो एक तत्व है उसका वजन कितना है। तो बस लिखने का तरीका बदल रहा है, वजन वही है 0.4 ग्राम। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, तो मोल कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सवाल किए थे, थोड़े बहुत कंसेप्ट स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवाइज करके आए होगे मोल कॉन्सेप्ट को। तो मोल कॉन्सेप्ट के अब हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा अलग टाइप के सवाल जो है उनको लेने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास का रिवीजन करके आए मोल कॉन्सेप्ट का सभी बच्चे? जस्ट रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। चलो तो राइट डाउन द क्वेश्चन। अगर आप कैप्सूल बुक लेकर के बैठे हुए हैं तो कैप्सूल बुक में पेज नंबर 1.4, कैप्सूल बुक पेज 1.4 देखिए, एक सवाल है उसको करते हैं। क्वेश्चन है, सुक्रोज का भार ज्ञात कीजिए। सुक्रोज का भार ज्ञात कीजिए। सुक्रोज का भार ज्ञात कीजिए यदि प्रयुक्त कार्बन का भार, यदि प्रयुक्त कार्बन का भार कितना दे रखा है, 4 ग्राम है। आराम से सवाल को पढ़ना है और सोचना है इसके बारे में कि यार ये सवाल मैं कैसे कर सकता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट की फर्स्ट लेक्चर को देख करके जो मैं आया हूँ रिवाइज करके, उससे मेरा ये सवाल कैसे बनेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचना है इसके बारे में। किसी भी सवाल को करने में, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। गिव इट अ ट्राई, कोई बात नहीं, कम से कम नहीं बनेगा तो कुछ सिखा के जाएगा सवाल। और आप किसी भी सवाल को ट्राई करने की आदत डालो अपने अंदर। धीरे 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 हैबिट डेवलप करो कि मुझे सवालों के साथ मुठभेड़ करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे उन्हें ट्राई करते रहना है। ईमानदार कोशिश करनी है मतलब। दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है ना। इनके पास कैप्सूल बुक टिप लिया होगा, बाकी सोच रहे होंगे सुक्रोज का फॉर्मूला बता दें सर तो हमें सवाल हो जाए हमसे, है ना। ये हो रहा है C12H22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट सवाल बने जरूरी नहीं होता है, फर्स्ट सवाल सीखने के लिए होता है, सवाल के नेचर को समझना होता है। देखो आ जाओ, ध्यान दो। अगर मैं इस सवाल को ईमानदारी से देखता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि सुक्रोज भाई साहब की बात चल रही है, तो C12H22O11। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि सुक्रोज के अपन ने n मोल लिए थे, तो n मोल सुक्रोज का मतलब क्या है। थोड़ा क्लासेस के बीच में गैप आया है इसलिए मैं इसको एक बार री एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज ये बात आपको आनी चाहिए थी पहले से ही। अगर बेटा अपन 1 मोल C12H22O11 लेते हैं तो इसमें से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है सोचो। अगर हम 1 मोल C12H22O11 लेते हैं तो इससे हमें 12 मोल कार्बन प्राप्त होते हैं, इससे हमें 22 मोल हाइड्रोजन प्राप्त होती है और इससे हमें 11 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये 3 चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। अगर मैं n मोल लूंगा तो ऑब्वियस ही बात है 12 इंटू n मोल कार्बन प्राप्त हो जाएगा, 22 इंटू n मोल हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा और 11 इंटू n मोल ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। सही बात है, इतना रिवीजन तो करके आना चाहिए था क्लास में। ओके, अगर कार्बन का 1 मोल हो तो उसका वजन कितना होता है, 12 ग्राम। तो 12 इंटू n मोल कार्बन का वजन कितना होगा, इसका भार कितना होगा, भार होता है फिर मोल इंटू अणुभार।
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बेटा मोल का फॉर्मूला होता है भार डिवाइड बाय अणुभार, तो वहाँ से भार का फॉर्मूला क्या हुआ? मोल इंटू अणुभार। मोल कितना है? 12n इंटू एक कार्बन का भार कितना होता है? 12, तो ये आ गया 144 इंटू एन, इतने ग्राम कार्बन है। मतलब मोटे मोटे तौर पे यह है कि अगर मैं n मोल ग्लूकोज के लेता हूँ, सॉरी सुक्रोज के लेता हूँ, तो n मोल सुक्रोज के लूंगा तो उसमें इतने मोल, इतने ग्राम मुझे कार्बन मिलेगा। अगर मैं n मोल सुक्रोज के लूंगा बेटा तो मुझे इतने ग्राम कार्बन मिलेगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ना वो अपन को दे रखी है कि सुक्रोज के अंदर कार्बन का जो भार है वो 4 ग्राम है, तो इसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है कि सुक्रोज के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन का वजन कितना है? 4 ग्राम। अब हमसे वो सुक्रोज का भार पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं सुक्रोज का भार W है। माना सुक्रोज का भार W है, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा ठीक है, भार W है तो सुक्रोज का अणुभार कितना होगा? फटाफट कैलकुलेट करो बेटा, आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, जल्दी कैलकुलेट करो, तुरंत तुरंत फटाफट इसी वक्त कैलकुलेट कर लो कितना अणुभार निकल के आ रहा है। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। एक कार्बन का 12, 12 कार्बन का 12 इंटू 12, फिर एक हाइड्रोजन का 1, 22 हाइड्रोजन का 22, फिर एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, तुम सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 342। तो अणुभार कितना हुआ? 342। तो अगर भार W है, अणुभार 342 है बेटा, तो फिर सुक्रोज के मोल कितने हुए? सुक्रोज के मोल कितने हुए? भार बटा अणुभार W डिवाइड बाय 342, और ये W डिवाइड बाय 342 किसके बराबर होगा? सुक्रोज के मोल N के बराबर होगा। तो अपन ने जो N मोल सुक्रोज माना था उसमें जो N की वैल्यू थी वो निकल के आ चुकी है, W अपॉन 342। अब अगर इस N की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो 144 इंटू W अपॉन 342 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो यहाँ से सुक्रोज का वेट कितना आ गया? 4 इंटू 342 डिवाइड बाय 144। बस इसको सॉल्व करना है। तो सवाल की अप्रोच क्या है? सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है। सवाल की अप्रोच ये थी कि उसने मुझे ये बता रखा था, सुनो सब लोग, कि एक यौगिक के अंदर जो एक तत्व है उसका वजन कितना है। तो मैंने यौगिक का सूत्र देखा, मैंने दिमाग लगाया कि अगर इस यौगिक के n मोल होंगे तो इस यौगिक से वो तत्व इतना मोल मिलेगा। अगर वो तत्व इतने मोल मिलेगा तो उस तत्व का वजन इतना होना चाहिए। जैसे यहाँ से अपने देखा कि n मोल सुक्रोज से अपन को 12 इंटू एन मोल कार्बन मिलेगा। 12 इंटू एन मोल कार्बन का वजन कितना होगा वो निकाल लिया, वो वजन उससे अपन को 4 के बराबर दे रखा है, तो अपन इसको 4 के इक्वल कर दिया। फिर यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल, किसके? सुक्रोज के। तो अपन ने मान लिया कि जो सुक्रोज है उसका भार W है, तो सुक्रोज के मोल क्या होंगे? भार बटा अणुभार, ये अपना n हो गया, n का मान यहाँ से उठा के पुट कर दिया और W निकल करके आ गया, सुक्रोज का वजन निकल करके आ गया। ये फर्स्ट पहला सवाल था। नैन्सी समझ में आया आपको? नैन्सी क्लियर है? क्लियर है सबको? एक और सवाल करेंगे, अभी 2-3 सवाल करेंगे इस टाइप के अपन, तो समझ में आ जाएगा ना। अभिषेक यादव अपने दोस्त को बता रहे, देख कितनी बढ़िया क्लास चल रही है। बता दिया हो तो पढ़ लो अब। हाँ तुम्हारी बात हो रही है। चलो अगला सवाल करते हैं। ये नया तरीका है बेटा पढ़ाई करने का। चलो अगला सवाल करो। कैप्सूल बुक के सवाल है बेटा। कैप्सूल बुक का सवाल है अगला, ग्लूकोज का भार ज्ञात करें। ये आपसे हो जाना चाहिए, आप ट्राई करना अच्छे से ना। ग्लूकोज का भार ज्ञात करें
यदि उसमें प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार, यदि उसमें प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार यदि उसमें प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार 2 ग्राम है, ठीक है, यदि उसमें प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार 2 ग्राम है, जस्ट डू इट, करिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, C6H12O6। डू इट। चलो बेटा ध्यान से देखो, लॉजिकल सवाल है, लॉजिक से हो जाएगा। ग्लूकोज का भार ज्ञात करना है यदि उसमें उपयुक्त ऑक्सीजन का भार 2 ग्राम है। चलो ग्लूकोज का पोस्टमार्टम करते हैं पहले। अगर तुम ग्लूकोज का पोस्टमार्टम करोगे तो ये है C6H12O6। चलो इसकी चीर फाड़ करें तो हम समझ सकते हैं कि अगर n मोल ग्लूकोज के लिए जाएं तो n मोल ग्लूकोज के लेने पर क्या होगा, 6 इंटू n मोल कार्बन के मिलेंगे, है ना, ठीक है। 12 इंटू n मोल हाइड्रोजन के मिलेंगे, क्या हो गया, 12 इंटू n मोल हाइड्रोजन के मिलेंगे, सही है। और 6 इंटू n मोल ऑक्सीजन के मिलेंगे, ऐसा होगा, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है ग्लूकोज का भार ज्ञात करना यदि उसमें प्रयुक्त तो ऑक्सीजन का भार 2 ग्राम है, तो 6 इंटू n मोल ऑक्सीजन का भार कितना होगा, भार होता है मोल इंटू अणुभार, है ना बेटा। तो कितने मोल हैं ऑक्सीजन के, सर ऑक्सीजन के मोल हैं 6n। एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। तो ये हो गया इतना इतना भार होगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, 2 के इक्वल दे रखी है। ये वैल्यू 2 ग्राम सवाल ने दे रखी है कि जो ऑक्सीजन का भार है वो 2 ग्राम के बराबर है, मतलब ये वैल्यू 6n इंटू 16 किसके बराबर है, 2 ग्राम के बराबर है। अब हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, n निकालना है और कुछ नहीं करना। तो चलो n निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे, मान लो ग्लूकोज का भार W है, माना ग्लूकोज का भार कितना है, W है। ग्लूकोज के मोल कैसे आएंगे, इसका अणुभार कैलकुलेट करोगे 180 आ जाएगा, कर लिया था, है ना। तो ग्लूकोज के मोल कितने हुए, भार बटा अणुभार, भार कितना है W, अणुभार कितना है 180, ये किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। यही तो ग्लूकोज के मोल है, n का मान वहाँ पे पुट कर दीजिए। 6 इंटू एन, एन कितना हुआ, W अपॉन 180। इसको किसके इक्वल करना है, 2 के इक्वल कर देना है, बस बात खत्म। यहाँ से W निकल के आ जाएगा, ये W ही आपका आंसर है। कितनों ने ऐसे ही किया था साहब, ओहो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत टफ कैलकुलेशन है नहीं। खत्म। तो बस आपको ऐसे ही करना था, और जिसने ऐसे किया होगा उससे बात बन गई होगी। अरे नहीं यार, छोटी सी गलती कर दी ना बनने, एन का मान रखा 16 को भूल गए, अब सॉल्व कर लेना, 16 रह गया था, ठीक है। चलो कर लेना, कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा। डन है, अगला सवाल करें।
चलो अगला सवाल करो। ये सवाल सबसे होना चाहिए, ठीक है। चलिए साहब पढ़िए और करिए। मैं आपकी कर देता हूँ। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 का वेट आपको बता देता हूँ। कॉपर का वेट होता है 63.5, ये कॉपर का होता है ना, याद रखना। सल्फर का होता है 32, वो आपको पता होगा। और जल का होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है, देख लेना। और जल का एक साथ ही देख लेना, जल का 18 होता है। जल का 18 होता है, 5 जल के अणु हैं, 249.5 आ जाएगा जहाँ तक है ये। और अणुभार की यूनिट क्या होती है बेटा? ग्राम पर मोल। अब कर लोगे, एक एक्सप्रेशन बना के रख दो, कोई बात नहीं, सवाल पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, इट्स ओके, आपका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। सवाल एग्जैक्टली सॉल्व करना इतना बड़ा टारगेट नहीं है अभी। चलिए साहब अप्रोच चेक करते हैं, अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है बस सवाल करने के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक एट अप्रोच। सोचते हैं अप्रोच के बारे में कैसे होगा बेटा। देखो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 लिखते हैं इसको, है ना। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा छोटा करता हूँ, जल की बात होगी, जल के बारे में लिखेंगे केवल। इसके n मोल से पूरा हमेशा नहीं लिखना, पूरा हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, हम कंसेप्ट पकड़ लिया ना, दैट्स इट। इसके n मोल से अपन को जल कितना मिलेगा? 5 इंटू एन मोल जल मिलेगा। इसके n मोल से अपन को 5 इंटू एन मोल जल मिलेगा, जिसका वजन कितना होगा? 5n मोल है, जल का अनुभार होता है 18। ये चीज़ अपन को कितनी दे रखी है? 0.3, ऐसे, है ना। फिर अपन को भार निकालना है, तो माना कॉपर सल्फेट, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, तो अभी आप नोट्स बना रहे हो इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, बाकी फटाफट सवाल करना है। इसका जो भार है वो W ग्राम मान लो, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? W डिवाइड बाय 249.5, अप्रॉक्सीमेट करके 250 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना सवाल सॉल्व करते वक्त। ठीक हो गया इसके मोल। अब n का मान वहाँ रख दो, तो 5 इंटू डब्लू अपॉन 250 ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 18 इज इक्वल टू 0.3। इसको सॉल्व कर लेना। फिर कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था? बिल्कुल कोई एरर नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। वेरी गुड मयंक, परफेक्ट, बहुत अच्छे बेटा। कार्तिकेय गुड 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 गुड, हैंड्स डाउन। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन,
करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चलो अगला सवाल करते हैं, सब कैप्सूल बुक के सवाल हैं, ठीक है, कैप्सूल बुक के TRQs हैं। क्वेश्चन है Na2SO4, ये अच्छे से करना, Na2SO4 डॉट भार ज्ञात करें। यदि इसमें प्रयुक्त O2 0.4 ग्राम है। चलिए साहब पढ़िए कैसे करेंगे। चलिए साहब देखें, सिंपल है बट थोड़ा लॉजिकल है समझने के लिए। देखना, Na2SO4 डॉट 10H2O, यार इसका भार अनुभार देख लिया आपने, माना इसका भार W है, अनुभार निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, पानी का 10 इंटू 18। तो अनुभार निकालने में तो मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत आई होगी। इट विल कम अराउंड 322 के आसपास आएगा ये ना, ठीक है। ये आ गया अनुभार 322। तो मोल्स कितने आ गए बेटा, जिसको अपन N बोलते हैं, W/322। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या सही है सबका, ये आया था, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा आपने, अभी देखते हैं आगे इधर ना, ठीक है गुड। इसके अगर N मोल लेते हैं, मैं केवल ऑक्सीजन पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे 14 मोल ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब देख लिखना बंद कर दो, बहुत अच्छा सवाल है ये, इधर ध्यान दो अच्छे से। 14 मोल ऑक्सीजन मिलती है, अच्छा। अब यहाँ से मैं दो तरीके से सोच सकता हूँ। पहला तरीका कि 14 मोल O या 7 मोल O2, है ना, सोच सकते हैं ऐसा। 14 मोल O बोल लो या फिर 7 मोल O2 कह दो, क्योंकि 1 मोल O2 से 2 मोल O निकलेंगे, तो 7 से 14 निकल जाएंगे। तो 14 मोल O बोल लो या 7 मोल O2 बोल लो, एक ही चीज़ है। बढ़िया, खुश यहाँ तक सबके सब, ठीक है साहब। आगे अगर बात करना पसंद करें तो इसका वजन कितना होगा, इसका वजन होगा, 1 मोल O2 का वजन कितना होता है 32 ग्राम, तो इसका वजन कितना होगा 7 इंटू 32, इतना इसका वजन होगा। और इसका वजन कितना होगा, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, तो इसका वजन होगा 14 इंटू 16, ये इसका वजन होगा। चलो एक काम करते हैं, एन की टर्म्स में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा। अगर मैंने एन मोल लिए होते तो मेरे को 14 इंटू एन मोल O मिलता और 7 इंटू एन मोल O2 मिलता। वापस देख लो, एन की टर्म्स में ले लेते हैं स्टार्टिंग से ही। आप अगर ऐसा करते तो आपको 14 इंटू एन मोल O मिलता। किसी को दिक्कत तो नहीं, 14 ऑक्सीजन कहाँ से आ गए, 10 इधर से थे, 4 इधर से, 10 4 14 होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 7 इंटू एन मोल आपको क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा। अब मेरी बात को सुनना, 7 इंटू एन मोल O2 का वजन कितना होगा, मोल
इंटू अणुभार, O2 का अणुभार कितना होता है 16 दूनी 32, तो 7 इंटू 32 इंटू एन, ये हो जाएगा। इसका मोल कितने हैं 7 इंटू एन, और एक का वजन है 32, ऐसे लिख लो यार, तुम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हो जाओ। अब ठीक है, ऐसे समझ लो, ये इसका हो गया भार, ये हो गया भार, ऑक्सीजन का भार आ गया ये, ठीक है। इधर भार कितना होगा, इधर भार होगा सर 14 इंटू एन, तो मोल हो गए, और वजन होता है एक ऑक्सीजन में 16, तो यहाँ भार हो जाएगा ये, तो यहाँ का भार ये, यहाँ का भार ये। यहाँ तक जीवन में खुश है तो हाथ ऊपर करें, एकदम सुकून का जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये भार कितना दे रखा है आपको 0.4 ग्राम, तो इसको इक्वल कर देंगे 0.4 के, इसको इक्वल कर देंगे 0.4 के। अब दिमाग की बत्ती जो उड़ती है ना, वो यहीं पे उड़ती है कि O2 का वजन दे रखा था 0.4, तो आपको यहाँ पे 0.4 के बराबर करना नहीं चाहिए था, यहाँ कर देना चाहिए था, यहाँ आपने 0.4 के बराबर क्यों किया, ये तो बहुत गंदी बात है। ये कन्फ्यूजन कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा है? वेरी गुड। देखो, तो छोटा मोटा चमत्कारी पुरुष तो तुम मुझे भी मान सकते हो, तुम्हारे मन की भावनाएं समझ जाता हूँ, है ना, ठीक है। मैं तुम्हें 1 किलो मावा ला करके दूँ, और मैं तुमको कहूँ कि इस 1 किलो मावा के गुलाब जामुन बनाओ, तो तुम 1 किलो मावा के गुलाब जामुन बना दो, बढ़िया। मैंने तुम्हें 1 किलो मावा ला के दिया, मैंने कहा एक काम करो इसकी गुजिया बना दो। डू यू नो व्हाट इज़ गुजिया? बनती होली के दिन ना, तुमने उसकी गुजिया बना दी, ओके। गुजिया के अंदर जो मावा है उसका वजन कितना है 1 किलो, गुलाब जामुन में जो मावा है उसका वजन कितना है 1 किलो। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑक्सीजन काम में आई है उसका वजन 0.4 है। अब तुम चाहे उसको O2 की फॉर्म में रखो, O की फॉर्म में रखो, O3 की फॉर्म में रखो, किसी भी फॉर्म में रखो, ऑक्सीजन का वजन 0.4 ही रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि जब वो O के फॉर्म में होगा ना, तो उसके मोल ज़्यादा होंगे, जैसे देखो ये मोल ज़्यादा है, ये मोल ज़्यादा है, और जब वो O2 की फॉर्म में होगा तो मोल कम होंगे, ये देख लो। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ 32 भी तो है, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे डबल भी तो है 14, 7 इंटू 32 और 16 इंटू 14 तो बराबर ही है ना। अरे प्रभु बात सुनो, ये दोनों सेम ही चीज़ है। आप वजन लिखने जा रहे हो, कैसे गलती कर सकते हो आप? देखो 32 इंटू 7 और 14 इंटू 16 सेम वैल्यू आएगी, यस और नो? तो बस लिखने का तरीका बदल रहा है, वजन वही है 0.4 ग्राम, वजन वही है 0.4 ग्राम। अगर आप O2 ले रहे हो तो यहाँ आधा कर देते हो तो O2 का वजन लिखते हो, डबल कर देते हो, वैल्यू वही आ रही है। यहाँ तुम O लिखते हो तो O का वजन कम लेते हो तो तुम मोल्स डबल कर देते हो। दिस नंबर एंड दिस नंबर इज सेम। तो अगर मैं इसको 0.4 लिखूँ और इसको मैं 0.8 कर दूँ तो गलत हो जाएगा ना भाई। ये पूरा नंबर सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, तो इनका रिजल्ट भी तो सेम होना चाहिए आने पर। तो यहाँ 0.4 है तो वहाँ भी 0.4 लेंगे। तो आप इतनी सी बात याद रखो कि गुजिया और गुलाब जामुन वाला एग्जाम्पल याद रखो कि मावा दोनों में काम आ रहा है ना, बस अलग अलग तरीके से बन रहा है, चीज़ उसके अंदर वही है। अब कैसे करेंगे सर? अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में, तो मज़ा आ गया। यहाँ से अपन निकाल लेंगे n का मान, तो 7n इंटू 32 इज इक्वस टू 0.4। यहाँ से n का मान निकाल लो, 0.4 डिवाइड बाय 7 इंटू 32, ये n का मान यहाँ रख दो, ये n बराबर कर दो आपस में इसको। तो यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो आप। मेथड नंबर 1 से आप W/322 को किसके बराबर कर सकते हो 0.4 7 इंटू 32। आप चाहो तो इस n का मान यहाँ पुट कर दो, एक ही बात है वो, या फिर यहाँ से करो, यहाँ से n का मान लिखो, कितना आएगा 0.4 डिवाइड बाय 16 इंटू 14। तो मेथड 2 में आप W को किसके बराबर करोगे, W/322 को आप बराबर कर सकते हो 0.4/16 इंटू 14। अब इतनी बात तो तुम्हें समझ में आती है ना बेटा कि जो ग्लूकोज कौन था इसमें, हाँ इसके जो मोल्स हैं ये वैल्यू RHS की दोनों साइड सेम होनी चाहिए। अगर मैं W/322 को एक वैल्यू के बराबर कर रहा हूँ तो मेथड 1 में मैं जिस वैल्यू के बराबर कर रहा हूँ मेथड 2 में मुझे उसी वैल्यू के बराबर करना होगा ना। तो वही तरीका है, आपने यहाँ 7 लिखा तो यहाँ 32 आ गया, यहाँ 16 लिखा तो यहाँ 14 आ गया, और ऊपर से मैं 0.4। तो कैसे भी समझना चाहो, काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस सवाल को। अच्छा सवाल है,
ध्यान में रखना, कभी भी सवाल रिवाइज करके जाने का समय मन करे तो इस सवाल को जरूर रिवाइज करके जाना। क्लियर है? एक और सवाल करें इस टाइप का, देखते हैं गंशाला में है क्या। मिल जाता है तो करवा देते हैं प्रभु। मिल गया। अगला सवाल ये जस्ट, चलो कर लेते हैं। लिख लो इसको आराम से, अच्छे से नोट कर लेना इसको। ये मेथड 1 से हमने प्रोसीड किया है, ये मेथड 2 से प्रोसीड किया है। मोल कंसेप्ट बस प्रैक्टिस मानता है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना बढ़िया रहेगा जीवन। हो गया? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। चलो करो, सही होना चाहिए है ना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे सवाल है सेम पहले जैसा, ये आपसे होना चाहिए, मतलब कंसेप्ट जब गरम गरम अभी आपने सीख ही लिया है। अनुज बना सवाल देखो। मर्म समझा करो सवाल का। अगर इसके n मोल लेंगे, 12 इंटू एन मोल आपको मिल जाएंगे। हाइड्रोजन की बात करते हैं केवल, तो 22 इंटू एन मोल H मिलेगा। अब या तो इसको इस तरीके से कर लो बेटा, या फिर ऐसे कर लो कि 11 इंटू एन मोल H2 मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हो। 11 इंटू एन मोल H2 का वजन कितना होगा? 11 इंटू एन इंटू H2 का वजन होता है 2 ग्राम, ये इसका वजन होगा, भार। और 22 इंटू एन, इसका भार कितना होगा? 22 इंटू एन इंटू 1, क्योंकि H का भार 1 होता है ऐसे। तो ये भी 22 है, ये भी 22 है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप H2 का भार ऐसे लिख रहे हो तो भी आपको इसको 2 ग्राम के बराबर करना है, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो भी 2 के बराबर ही करना है, क्योंकि है वो वैल्यू वही। देखो 22 इंटू एन, 22 इंटू एन, बस लिखने का तरीका अलग है। ये मावा है, मिठाई अलग अलग बनाई है, बस मावे की मात्रा तो बराबर ही आएगी ना, ऐसा है। ठीक है बेटा, चलो तो ये क्या आ गया भाई, ओके। हाँ चलिए, अब इधर खेल लेते हैं अपन। ये कौन है? अरे इसको जानते हो तुम? अगर इसको नहीं जानते हो तो फिर धिक्कार है तुम लोगों पे। आज ही सिखाया ना। कौन है ये? नाम याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना। तो ये इसके मोल्स, अगर डायरेक्ट लिख दिया बुरा तो नहीं मान रहे हो? इसके मोल सिखा चुका हूँ आपको लिखना, तो ये इसके मोल हो गए। अब बराबर यहाँ से एन का मान निकालो, बराबर कर दो। तो एन का मान यहाँ से निकालेंगे 2 डिवाइड बाय 22, मतलब 1/11। और यहाँ से एन का मान कितना आ रहा है? 2, यार पूरा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए है ना, ताकि आपको फील रहे। तो एन बराबर
2 डिवाइड बाई 11 इंटू 2, और यहाँ पे n बराबर 2 डिवाइड बाई 22 इंटू 1, एक ही चीज़ है। यहाँ आपने 2 लिया तो यहाँ 1 ले लिया, 11 लिया तो यहाँ 22 ले लिया। अब आप इसको बराबर कर दो, या तो दो तरीके से, अगर आपने इस मेथड से आगे बढ़े, बस यही गलती करते हैं बच्चे कि H2 समझ करके जब H लिखते हैं तो डबल कर देते हैं संख्या, ये गलती होती है अमूमन बच्चों से। अगर आप उन बच्चों में नहीं आते हो तो आपका सवाल एकदम सही बैठेगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो W/342 को या तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, या तो 2/11 इंटू 2 के बराबर कर देना, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। और W/342 नंबर ऑफ मोल्स है, इसको आप 2/22 इंटू 1 के बराबर करोगे, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। मेरा काम है बस कंसेप्ट आपका बुलंद करना, बाकी अपने आप हो जाता है। डन। चलो अब एक काम करेंगे, खंड ए के सवाल ट्राई करना, ठीक है। कैप्सूल बुक क्वेश्चन नंबर 1 to 16। और कल आपका होमवर्क चेक होगा होली वाला, एक अलग टाइमिंग के ऊपर, दिन के किसी अलग समयावधि पे आपका होमवर्क चेक होगा, तो अपने रजिस्टर को रेडी रखना। जो बच्चा होमवर्क चेक नहीं कराएगा उस बच्चे को क्वांटल लेक्चर्स से बाहर निकाल दिया जाएगा पूरे साल के लिए, ठीक है ना। और ऐसा मैं कर सकता हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो तैयार रहना। और आज से सवाल की प्रैक्टिस वापस शुरू कर देना, ठीक है। हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे आपका शेड्यूल रख रहे हैं। अब आप इसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बेटा दिक्कत है ना। और अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बैठिए पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। आपको पहाड़ तोड़ने के लिए तो बोल नहीं रहे, है ना। मांझी आपको बनना नहीं है, तो आपको तो मस्त रहना है, आपको तो बैठ के बस पढ़ाई करनी है, तो वो करो अच्छे से, ठीक है। चलो 2 मिनट का रेस्ट है आपके पास। अगली क्लास आपकी कितनी बजे है, थोड़ा टाइमिंग 10-15 मिनट का मैंने गैप डाला हुआ है, 6:15 से आपकी अगली क्लास है, ठीक है। तो 5 मिनट आराम कर लो, 5-10 मिनट पानी वानी पी लो, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। किसी को कुछ बोलना है? सिद्धांत, लेक्चर क्लियर हो गया? यस सर। हेलो सर। बोलो। अटल 2 पॉइंट की काइनेमेटिक्स हम लोग को मिल जाएगी देखने? काहे देखनी है तुमको वैसे? सर वो थोड़ी अच्छे से समझ में नहीं आई, बन नहीं रही, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बन रहे। तो अटल 2.0 का मत देखो, फिर अटल 1.0 के लेक्चर देख लो, ऐसा कर लो। या फिर आशा 2025 का जो संग्रह में कंटेंट पड़ा है वो देख लो, वो थोड़ा और स्लो है ऐसे। आपने ओके सर। गड़बड़ कैसे हो गई, लेट ज्वाइन किया था क्या? नहीं सर, टाइम पे किया था, काइनेमेटिक्स थोड़ी समझ में नहीं आ रही। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा ना, बेसिक मैथ्स से सवाल नहीं किए होंगे, या काइनेमेटिक्स जिस दिन बेसिक पढ़ा, मैथ पूरी कंप्लीट है। बेसिक काइनेमेटिक्स जिस दिन पढ़ाया था सेम डे सवाल ट्राई किए थे। यस सर। एग्जैक्ट किस पोर्शन में दिक्कत ज़्यादा आ रही है? तो गुरुत्व की त्वरण वाले में। ओके, एक काम करो, इसी सेम लेक्चर को वापस देखो, और एक बार लास्ट ईयर के लेक्चर से भी देख सकते हो, फिर मुझे बताना कल तक, ठीक है। यस सर। आज का समझ में आया था प्रोजेक्टाइल मोशन? सर वो क्लास नहीं ली है आज। बताओ यार, अब प्रोजेक्टाइल मोशन भी छूट गया, फिर आने वाले समय में फिर वो बैकलॉग बन जाएगा, फिर उसको देखने के लिए आशा बैच के लेक्चर देखने पड़ेंगे। ये ट्रैप है, ये मतलब एक एक साइकिल में फंस जाओगे आप ऐसे। तो क्लास मिस मत करो यार किसी भी हालत में ना। जी सर। अगर आपका बेसिक मैथ्स देखा हुआ था ना, तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पूरा समझ में आता। तो ये गलती मत करो। सर वो रात को देख लेंगे वो वाला लेक्चर। हाँ, आज ही फिनिश करना है, ठीक है। जी सर। कल मुझे अपडेट करोगे फिर, ओके। ओके सर। ओके बेटा, और चिंता मत करो, मैं उसी बच्चे को अनम्यूट करूँगा, रैंडमली होगा ये सब कुछ, पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं उसी बच्चे को अनलॉक करूँगा जो सच में कुछ गलती कर रहा होगा या सच में कुछ गलत तरीके से पढ़ रहा होगा। तो आपको अपने आप ही गाइडेंस मिल जाएगी, है ना। बाकी मोटी मोटी बातें जो बताई हुई उनको फॉलो करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना साल भर, राइट। चलो होमवर्क चेक करूँगा फिर और बात करूँगा। बाय बाय।